जी जेंसी स्टेक वैलेट को अपने को लॉगिन करते हैं सिंपल। इसके अंदर एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके पास जो है वो रिकवरी फ्रेज होते हैं इसके, और अगर आपने पहले कोई और वैलेट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो दूसरी बार आपको पहले वाला लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको एक बार इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आप लगाएंगे और न्यू पासवर्ड रखेंगे तो फिर वो अकाउंट लॉगिन होगा। यानी कि वन टाइम में एक ही पासवर्ड इसके अंदर जो है वो सेव होता है। अगर मेरे पास 10 अकाउंट है फॉर एग्जांपल जेंसी स्टेक के डिफरेंट जो कि मैंने बीके से मेटाफेक्स से शिफ्ट किए हैं अपने, तो जिस अकाउंट को फिर मैंने खोलना है उसके लिए मैं रिकवरी फ्रेज अपने जो है वो यूज करूंगा, नया पासवर्ड रखूंगा। जो लास्ट में पासवर्ड सेव होगा उसी को मैं दोबारा से लॉगिन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने 10 के 10 अकाउंट्स को जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पे येलो स्क्रीन नजर आ रही होगी 383 जीएसटी, ठीक है, और यहाँ पे जीएसटीएस वर्सेस यूएसडी 7.68, ये क्या चीज है पहले इसको थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं। वो ये है कि जो जीएसटीएस है ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो जो आपके सामने प्राइस आ रही है उसको करता है, ठीक है। जो जीएसटी है ये स्टेबल करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, अगर आपको अपना जीएसटीएस को विड्रा, ठीक है, जीएसटीएस वर्सेस जीएसटी के अंदर आपको इसकी स्टेकिंग मिल रही थी, तो वो 1 2 3 जब आप उसको विड्रा के लिए जाते थे और आप लगाते थे वहां पे विड्रा, अगर आपके पास 3 जीएसटी है तो आपको 3 यूएसडी बता रहा होता था, तो वो स्टेबल करेंसी थी। फिर चूंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी बहुत सारे दोस्तों को, तो इसका पेयर जो है वो जीएसटीएस वर्सेस जीएसटीएस, यानी कि क्वांटिटी आपको वही आ रही है, लेकिन इसके अंदर समझने के लिए आपको जो है वो आसानी होगी। फिर हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको जो है वो कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर जिसके अंदर हम विड्रा लेना चाहते हैं। अब इसकी करंट प्राइस आपके सामने है और इसके हम स्क्रीन शेयर नहीं हो, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें? जी सामने क्लियर है। ओके, अच्छा, मैंने अपना यहाँ पे जेंसी स्टेक का वैलेट जो है वो लॉगिन किया है। तो बेसिकली मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जीएसटीएस यूएसडी है, तो यहाँ पे जो जीएसटीएस है ये उसका प्राइस है जो अभी करंट प्राइस का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो जीएसटी है ये स्टेबल करेंसी है, जो खाली जीएसटी है वो स्टेबल करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, हम डिपॉजिट के अंदर यहाँ पे जाते हैं और आपने जो भी डिपॉजिट करना है, जो भी वे आप यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाता है, बहुत सारे दोस्त जो है वो करते हैं इसको यूज। एक चीज का बस आपने ख्याल रखना है कि जब आप डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट करना है और आप $100 लिखते हैं, लेकिन वहां पे आपके पास शो होता है 100 पॉइंट जो है वो 01, यानी कि उसकी वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन आपको जब डिपॉजिट करना है अपने किसी भी वैलेट से, तो आपको कंप्लीट पॉइंट के बाद भी जो फिगर आ रहा है उसकी कंप्लीट आपको जो है वो क्वांटिटी लिखनी है। अगर आप कंप्लीट क्वांटिटी नहीं लिखेंगे तो वो फिर आपकी पेमेंट जेंसी स्टेक के अंदर डिपॉजिट नहीं होगी। उसका भी टाइम होता है 2-3 घंटे का, वो उसमें फिर आपको पेमेंट वापस लेने का कहता है। चूंकि आप टैब क्लोज कर देते हैं, तो ऑलरेडी इस तरह एक दोस्त के साथ हो चुका है, तो फिर आप उसको वापस लेने के लिए भी जो है वो नहीं उसके लिए अप्लाई कर सकते, तो 3 दिन के बाद वो आपके अकाउंट को जो है वो जाया कर देता है। तो इसलिए इस चीज का आपने ख्याल करना है कि जब भी आपने डिपॉजिट करना है और जो भी करेंसी आप चूज करते हैं, जो भी उसका फिगर आ रहा है 100 पॉइंट जो है वो 01 या 2-3 जितना भी आ रहा है, वट 3-4-5-6 पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, वो पूरा का पूरा जब आप लिख के डिपॉजिट करेंगे तो वो आपको उसी टाइम जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वैलेट है, वैलेट के अंदर जो है वो अगर हम, हाँ जी, स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन वर्क नहीं कर रही भी। अभी वर्क कर रही है?
से मतलब कि जो है वो इसको देख सकते हैं, या बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर से ये वर्क किस तरह से कर रहा है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं लाइव अकाउंट के ऊपर जाके, और दोबारा फिर वापस प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। वैलेट वाला जो है वो मैंने पेज ओपन किया हुआ है, मेन वैलेट शो हो रहा है प्रॉपर माउस में जी, सामने प्रॉपर शो हो रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो आपको मेन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे थे 383, यहाँ पे लास्ट में आप देखें सिंपल जीएसटी 383, तो ये एक जो है वो $1 के जो है वो बराबर है। अब अगर मैं इसको सिंपल कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखें जीएसटी एस के ऊपर जो है वो अभी आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मेरे पास जीएसटी है 206 के करीब है, वो कहता है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो वो यहाँ पर नीचे बता रहा है कि अगर मैं इसको 51 जीएसटी कन्वर्ट करता हूँ तो वो कह रहा है यू विल गेट 300 जो है वो 95 जीएसटी जो है मुझे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको सिंपल कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले आप क्या करते थे, अगर आपके यहाँ पे 51 शो हो रहे हैं तो यू विल गेट के ऊपर भी 51 शो हो रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब आपको जीएसटीएस वर्सेस जीएसटीएस है, जो आपकी स्टेकिंग हो रही है, अगर आप उसको भी होल्ड करके बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ कि 51 जो परसेंट है, अब ये वही वाली प्राइस उठा रहा है जो बाहर आप मार्केट के अंदर इसकी प्राइस है वो देख रहे हैं। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास कन्वर्ट सक्सेसफुली, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे पास जो है वो 1174 जीएसटी यहाँ पर मौजूद है विड्रा के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर जाते हैं तो आपकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके पास शो होती है। डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो भी आपको स्टेकिंग होके मिल रहा है वो आपको यहाँ पर जीएसटीएस जो होता है वो आपको लाइव यहाँ पर जो है वो शो हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको सिंपल चलते हैं विड्रा की तरफ। विड्रा यहाँ पे बेसिकली आपके पास डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू आप इसके अंदर जो है विड्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर विड्रा लेना चाहता हूँ यूएसडीटी के अंदर, ठीक है, मोस्टली जो दोस्त हैं डेफिनेटली वो इसी को जो है वो यूज करेंगे या करते हैं। तो इसके अंदर विड्रा लेने के लिए विड्रा के ऊपर क्लिक करूंगा सिंपल, और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको कितने जो है वो डॉलर, क्योंकि ये डॉलर के इक्वल है बेसिकली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 50% करता हूँ तो वो जो यहाँ पे प्राइस इसका उठा रहा है वो उसके हिसाब से जो है वो नीचे बता रहा होगा। मैं एक मिनट जस्ट इसको, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जिस भी एक्सचेंज के अंदर आपने विड्रा लेना है, ठीक है, क्योंकि यूएसडीटी का विड्रा आप बाइनांस के अंदर भी ले सकते हैं या किसी भी एक्सचेंज के अंदर जो है वो ले सकते हैं। तो मेरे पास जो एक्सचेंज इस टाइम ओपन है वो पोलोनिक्स है। मैं इसके वैलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डेफिनेटली आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रिकवरी कोड आता है वो आपको मतलब के लगा के प्रॉपर इसको लॉगिन करना पड़ेगा। $70 इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी यूएसडीटी के पड़े हुए हैं, ये आप देख लें, यूएसडीटी के पड़े हुए हैं। ये मैंने जो है वो 5-6 दिन पहले इसका जो है वो विड्रा लगाया था। मैं इसके डिपॉजिट के ऊपर, यहाँ पे विड्रा के ऊपर नहीं आ पाएंगे, विड्रा आप कर रहे हैं वहां से, ठीक है, जीएसटीएस से, इसके अंदर आप कर रहे हैं डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी एक्सचेंज के अंदर जब आप जाएंगे तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे जिस तरह मेरे पास यूएसडीटी शो हो रहा है, आपके पास अगर शो नहीं होता तो आप सिंपल यहाँ पे उसको जो है वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, मैं यूएसडीटी के ऊपर जाता हूँ। अब नीचे हर एक्सचेंज में इस तरह क्लियर नहीं होता, लेकिन जब भी आपने इसका एड्रेस लेना है तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप कौन से नेटवर्क के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। जिस डिपॉजिट जो है वो जीएसटी से विड्रा ले रहे हैं और इसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन अब दे रहा है। वो कहता है डिपॉजिट ऑन ट्रोन, यानी कि टीआरसी के नेटवर्क के ऊपर, इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर, या बीएससी के नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पर जो जीएसटी वैलेट हमें जो है विड्रा देता है वो देता है ट्रोन के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूएसडीटी ही है, करेंसी जो मेजर है वो यूएसडीटी है, आगे उसका नेटवर्क है जो कि ट्रोन नेटवर्क कहलाएगा या टीआरसी नेटवर्क कहलाएगा। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करता हूँ और मैं इसके एड्रेस को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, आप क्यूआर है तो क्यूआर भी यूज कर सकते हैं। इसको सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे विड्रा के ऊपर गया मैं,
इंटर GST 50, ठीक है, एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। नीचे जैसे मैंने एड्रेस लगाया, वो नीचे क्या कह रहा है, एड्रेस मस्ट बी USDT TRC20। तो मैंने TRC20 ट्रोन को ही कहते हैं, ट्रोन का नेटवर्क TRC20 होता है। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त न्यू हैं तो उनको फिर भी पता होना जरूरी है। तो प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने 50 USDT मैंने यहाँ से विड्रा के लिए लगाए हैं। वन मिनट। अच्छा, उसने ओके कर दिया विड्रा के हवाले से। अभी विड्रा जो है वो मेरा प्रोसेस के अंदर चला गया, ठीक है। उसको हम ट्रांजैक्शन को कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ से विड्रा ट्रांजैक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो दो पहले मैंने विड्रा लिए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट आपको शो हो रहा होगा स्टेटस। अच्छा, अभी मैंने GST को विड्रा किया है USDT के अंदर 50 और वो अभी पेंडिंग के अंदर है। जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपके सामने भी कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और इस तरह से आपके विड्रा हो जाएंगे। जब तक ये कंप्लीट होता है हम एक और तरीके से जो है वो इसका विड्रा लेते हैं और वो वे है GST का। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, इसके अंदर अगर आप GST के अंदर विड्रा लेंगे तो इसके अंदर जो फीस है वो जो लिमिट है वो $10 की है, यानी कि इसके ऊपर फीस जो है वो $10 आपको जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी। इस चीज का जो है वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर ख्याल करना है कि अगर आपके पास दूसरे वे हैं उसके थ्रू तो आप ले सकेंगे। 1% फीस कहीं पर आपको जो है वो लग रही है, लेकिन इसके अंदर आएंगे तो 1% फीस के साथ साथ यहाँ पर आपको $10 जो है वो एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि जब इसका बैकएंड पे तमाम जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके थ्रू ये फिर फीस जो है वो मिनिमाइज होती जाएगी, फिर आप इसके थ्रू भी डायरेक्ट विड्रा ले सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर विड्रा लेने के लिए आपको यहाँ पे इंटर GST करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इसका जो विड्रा एड्रेस है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एड्रेस मस्ट बी मेटामास्क। मेटामास्क के अंदर जो आपके पास GST है, अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के अंदर डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप लगा सकेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है वो वैलेट मौजूद है। इस वैलेट को मेटामास्क को किस तरह इंस्टॉल करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हजारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इस वैलेट को जो है वो एक्सटेंशन को आपने यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसे शो हो रहा होगा, ये इथेरियम मेन नेट जो है वो यहाँ पे बेसिकली शो हो रहा होगा, ठीक हो गया, ऐसा होगा। और इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उसको फिर टोकन को यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इथेरियम मेन नेट के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर चले जाना है। नीचे देखिए आप कस्टम RPC, अगर आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो न्यू पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो इस तरह का होगा। नेटवर्क नेम, न्यू RPC, URL, चेन ID, बहुत सिंपल है। अभी आपको किस तरह से मिलेगा, गूगल पे जाना है और गूगल करके आपने सिंपल जो है वो इसका आपको मिल जाएगा। मैं भी आपके साथ जो है बल्कि लाइव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको जो है वो ऐड भी किया है, तो यहाँ पर भी हमें मिल ही जाएगा। 1 मिनट, मैंने लिखा बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये कह रहा है कि कनेक्टिंग मेटामास्क टू बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये लिंक आप सिंपल इस तरह से लिखेंगे, कनेक्टिंग मेटामास्क टू बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो ये लिंक आ जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा तरीका लिखा हुआ है। ये सारा आप रीड करना चाहे रीड कर भी लें, पिक्चर के साथ उसने समझाया हुआ है कि किस तरह से करना है, ठीक है। जो चीज मैंने आपको बताई थी उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तमाम ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपल इस जगह पे पहुंच जाना है, सही है। ये चीजें हैं सिर्फ ऐड करने वाली, यानी कि मेन नेट लिखा हुआ है, दिस इज द वन यू आर यूज करने के लिए, कि जो आप नीचे देख रहे हैं इसको आप वहां पे लगा सकते हैं। नेटवर्क नेम पे स्मार्ट चेन लिख देना है। यहाँ पर जो इसका URL है इसको वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है। चैन ID के अंदर आपने ये लिख देना है, BNB सिंबल आपके सामने है यहाँ पे। इसी तरह ब्लोर एक्सप्लोर URL, वो आपने तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लगा देनी है। जब आपने जाना है यहाँ पे, यहाँ पर आपने लगा देनी है। देखें वो तमाम चीजें आ रही है, नेटवर्क नेम आ रहा है, स्मार्ट चेन आ जाएगा,
आरपीसी यूआरएल आ रहा है, वो उसके नीचे लिखा हुआ है, चेन आईडी आ रहा है, वो चेन आईडी की जगह लगा देंगे, सिंबल आ रहा है वो बीएनबी की जगह लगा देंगे, यहाँ बीएनबी सॉरी उधर लगा देंगे। इसी तरह नीचे तमाम चीजें जो है वो खुद ब खुद जो है वो जब आप लगाएंगे, यहाँ पे करेंसी सिंबल बीएनबी आएगा। फिर ब्लॉक एक्सप्लोर यूआरएल की जगह आप नीचे वाला लगा देंगे जो यहाँ पे आपके पास। उसके बाद आप सिंपल सेव कर देंगे। जब आप सेव कर देंगे तो फिर यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी आपके पास बाइनांस स्मार्ट चेन भी। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है स्मार्ट चेन, ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर क्योंकि जो हमारा जीएसटी है वो वर्क करता है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, हमने इसको ऐड कर लिया। जब आप इसको ऐड कर लेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएनबी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जीएसटी को किस तरह ऐड करना है, ऐड टोकन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपने सिंपल टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आपको जो है वो बाइनांस स्मार्ट चेन से मिल जाएगा। जीएसटी करके लिखेंगे तो या जेनेसिस डे कंप्लीट लिखेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सामने लिखा हुआ आ जाएगा। वो आपने कॉपी करना है, सिर्फ वो कॉपी करके लिखेंगे। टोकन सैंपल और डेसिमल खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे। टोकन सैंपल बेसिकली जीएसटी है और टोकन डेसिमल जो है वो 18 है, वो यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएंगे। बस उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपको बताने वाली वो ये है कि भाई जब आपने जीएसटी का, क्योंकि अब यहाँ पे आपने डेफिनेटली जीएसटी मंगवाने हैं, तो जो नेटवर्क आपने चूज किया होता है और उस नेटवर्क के अंदर जितने भी टोकन होते हैं, जिस तरह के यहाँ पे स्मार्ट चेन के ऊपर बीएनबी है, जीएसटी है, बीयूएसडी है, या आप और भी कोई टोकन यूज करते हैं, तो उन सब का रिसीविंग एड्रेस जो है ना वो यही होता है जो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आप कॉपी करेंगे तो इसके अंदर आपको जीएसटी जो है वो रिसीव हो जाएंगे, या बीएनबी सेंड करने हैं तो रिसीव हो जाएंगे। एक चीज का आपको मैं पहले बता दूं कि जो भी चेन होती है, जिस तरह के इथेरियम का कोई टोकन है और वो आपके डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में पड़ा है और आपने आगे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको इथेरियम में फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपके पास जीएसटी पड़ा है यहाँ पे, तो जीएसटी बीएनबी के ऊपर बना हुआ है तो बीएनबी के अंदर आपको फीस देनी पड़ेगी। वो जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, 8 सेंट 10 सेंट के करीब जो है वो फीस होती है। तो आप $1 भी, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप $1 भी अगर इसके अंदर रख लेंगे तो आप 3-4 ट्रांजेक्शन इजीली कर सकेंगे इसके अंदर। यानी कि बीएनबी का ओनली $1 अगर आप ट्रांसफर कर लेते हैं, $5 कर लें, $10 कर लें, तो वो आपकी फीस जो है वो बार बार वही यूज होती रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं, जीएसटी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। तो यहाँ पे मैं इसका एड्रेस लगा देता हूँ। ये देखिए, ये विड्रॉ भी मेरा चला गया पेंडिंग के अंदर। ठीक है, जो मैंने जीएसटी के थ्रू लगाया था। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको फ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको फ्रेश किया है। यहाँ पे बैलेंस जो है वो रिसीव हो चुका हुआ है मुझे, $120 हो गया। $50 अभी आपके सामने मैंने डिपॉजिट किया था, वो यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुके $120 हो गए मेरे पास। इसके ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूएसडीटी के, आपके सामने 3-4-5 मिनट लगे मैक्सिमम, तो ये हो गए। अब मैं इसी तरह जेनेसिस टेक में जाता हूँ, ट्रांजेक्शन के अंदर जाता हूँ और मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है वो बता रहा है कि मेरा जो है वो $50 कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास 100, जिस तरह आप देख रहे हैं जीएसटी वर्सेस जीएसटी रिजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अगर आप इसके थ्रू करते भी हैं तो ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो है वो अगेन जो है वो चला जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको कितना जो है वो टाइम लगा आपके सामने इसको विड्रॉ करने में। फिर आप किसी भी करेंसी के अंदर जो है वो इसको विड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी के अंदर बैलेंस जो है वो मेरा शो हो गया। तो 3-4-5 मिनट लगते हैं जिसके अंदर आप उसको कन्वर्ट करके जो है वो आगे
अपने लेके जा सकते हैं। अब पोलोनी एक्सचेंज में मेरे पास रिसीव हो गया है, तो आपको पता है एक्सचेंज के अंदर जब आ जाता है तो फिर उससे आगे तो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी एक्सचेंजर के थ्रू उसको सिंपल तरीके से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, जब तक वो होगा, इसको मैं सिंपल आ जाता हूँ रियो स्वैप के ऊपर। अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिसेंट्रलाइज के अंदर। पूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसके यहाँ पे आ जाऊंगा, होम के ऊपर क्लिक किया तो मैं इसके मेन पेज जो है वो उसके ऊपर आ गया, पेज के ऊपर। यहाँ पे मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा। ट्रेड के बाद यहाँ पे जो अपना वैलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये वैलेट मेरे पास अलग है। मैं इसके साथ अगर कनेक्ट करता हूँ तो मेरा जो डिसेंट्रलाइज वैलेट है मेटामास्क, वो एक डिसेंट्रलाइज DeFi के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज कह लें आप उसको, उसके साथ आपका अटैच हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, KYC करने की बला बला कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर अगर आपके पास लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं होगा मेटामास्क, वहां पे पासवर्ड आपका लगता है लॉगिन हो जाता है, तो फिर वो आपको पासवर्ड का कहेगा। अदरवाइज मेरा लॉगिन है, मैं मेटामास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, कनेक्ट विद मेटामास्क। इसको सिंपल नेक्स्ट करूंगा और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। वो कह रहा है कि कनेक्टिंग हो गई है अब इसकी, यानी कि जो रियो स्वैप है इसके साथ मेरा मेटामास्क जो है वो कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर जो भी करेंसी पड़ी हुई है मेरे पास मेटामास्क के अंदर, उसके साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अब आप देखें कि मेरे पास जो भी करेंसी को मैंने यहाँ पर चूज करूंगा, उस करेंसी को उसके अंदर मैं फिर क्या कर लूंगा, कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल BUSD, मेरे पास मेटामास्क के अंदर $21 BUSD के पड़े हुए हैं। BUSD को मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पर मैं जाता हूँ GST, जिसके पास GST यहाँ पे नहीं होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से करना पड़ेगा। ठीक है, GST के ऊपर किया। अब मैं इसको मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा तो बाय कर लूँ। GST अभी अवेलेबल नहीं है वैलेट के अंदर, पहले इसको इस वजह से नीचे कर रहे हैं। देखें अभी आ गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास GST वैलेट के अंदर नहीं था तो वो नीचे शो कर रहा था कि आपके पास बैलेंस नहीं है इसका। लेकिन जब मैंने BUSD के साथ किया तो वो मेरे ऊपर जो है वो शो कर रहा है कि आपको इतने डॉलर के एस्टिमेटेड इतने GST जो है वो आ जाएंगे। देख रहे हैं? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आप अपनी खुद भी बैलेंस जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि इतने GST आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस आएगा तो इसको हम कर सकेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास इसके अंदर मेटामास्क के अंदर बैलेंस नहीं है। जैसे ही बैलेंस आएगा तो हम इसको भी ट्रांसफर जो है वो कर सकेंगे और इसको इस तरह से हम एक्सचेंज कर सकेंगे कि ये BUSD के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। 1 मिनट ओनली। अच्छा, इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझ लग रही होंगी, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है। ये बहुत ज्यादा जो है ये इजी है। इसको आप जो है वो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो आपके सामने आ जाता है, सारी चीजें। अच्छा, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। इसी तरह जो आपके पास अदर ऑप्शन भी यहाँ पर विड्रॉ के मौजूद हैं और जो भी आपके पास जो है बैलेंस पड़ा हुआ है उसको आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से
विड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको खुद भी जो है विड्रॉ कर सकते हैं। किसी अदर करेंसी के अंदर भी आप करना चाहेंगे तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक मजेदार चीज है वो ये है कि ये चीज जिस तरह आप पहले इसके अंदर जो है वो करते थे तो डेफिनेटली ये वेट करना पड़ता था। जो भी आपके पास बेनिफिट सारे होते थे आप उसको विड्रॉ करते थे, फिर आप जाकर उसके अंदर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको उस तरह का कोई सीन नहीं है, आप डायरेक्टली विड्रॉ करते हैं विद इन 4-5 मिनट के अंदर। मैक्सिमम जो जीएसटी है ये आपका 30 मिनट 35 मिनट लगाता है। बाकी जितने भी आपके पास जो ऑप्शन है, बीटीसी का है, बीएनबी का है, एक्सआरपी का है, यूएसडीटी का है, उसको आप जो है वो यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, वो आपके वैलेट के अंदर आ जाएंगे, जिस भी वैलेट के अंदर आप लेना चाहें। और ये जो एपीआर है, ये एपीआर आप करंटली जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप उसको होल्ड करते हैं, उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो डेफिनेटली वो भी बेनिफिट इसके अंदर जो है वो आपको हो रहा होता है। यहाँ पे मेरे पास जीएसटी आता तो मैं उसको वहां पर भी रियो स्वैप के ऊपर आपको जो है वो फौरी तौर पे करके दिखा देता। तो करना वैसे ही है सिंपल, जहां पे आप जीएसटी लिखते हैं मेटामास्क के अंदर या रियो स्वैप के अंदर और वहां पर वो नहीं शो होता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सिंपल डाल के उसको आपने ऐड करना है। ऐड या रिमूव कोई भी टोकन आप खुद से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसको ऐड करना है, वो ऐड हो जाएगा। उस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने विड्रॉ लगाना है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जीएसटी के ऊपर अगर आप लेते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास मेटामास्क के अंदर जैसे ही जीएसटी आ जाएंगे तो आप जियो स्वैप की एक्सचेंज के ऊपर जाके सिंपल, ठीक है, उसको एक्सचेंज कर सकेंगे। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने किस करेंसी को किसके अंदर जो है वो करना है। तो जब आप वो कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इंटरनेट अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीयूएसडी के अंदर। जब बीयूएसडी आ जाएगा तो आपके पास इसी तरह आपके वैलेट के अंदर जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, बीयूएसडी इसको फिर आपने आगे ट्रांसफर करना है तो सेंड के ऊपर क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर, या कहीं पर भी आप इसको जाके जो है वो आगे मजीद इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कितना मुश्किल है ये आपके सामने है। अगर आप मेटा मास्क वाली कंडीशन या रियो स्वैप वाली कंडीशन को निकाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, इसको आपको सीखना पड़ेगा 1-2 बार। अगर आप इसको निकाल दें तो बाकी विड्रॉ आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। सिंपल इसको लॉगिन करना है, विड्रॉ करना है और विड्रॉ करके आप इसको जो है वो आगे निकाल सकते हैं। यहाँ तक जो है उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों को समझ इसकी लग गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके ऊपर जो है वो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसको आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं।